तख्त लाहौर मुस्लिम लीग नून से छिन गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब कलअदम करार दे दिया। अदालत ने PTI के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। 4 जजेस ने फैसले से इत्तेफाक, एक ने इख्तिलाफ किया। अदालत का मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती कराने का हुक्म। का फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, इससे हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। पहले हम कह रहे थे कि 5 सीटें हमारी नोटिफाई नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन, और हाई कोर्ट ने फैसला सादिर फरमाया। इनके पास अब कोई इख्लाकी जरूरत नहीं रह गई। मैं समझता हूँ इन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। अदालती फैसले से PTI के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। इलेक्शन कमीशन हमारी 5 सीटें नोटिफाई नहीं कर रहा था। वज़ीर आज़म की कुर्सी भी लड़खड़ा रही है। मैं तो कह रहा हूँ जुलाई बहुत बड़ा महीना होगा, क्योंकि 68(3) कौमी असम्बली पे जब लागू हुआ तो ये सदर जो है वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। MQM का जी भर गया है, बाप की तरफ देख रही है, ANP फारग हो गई है और आज़ाद लोग जो हैं वो तितर बितर हैं। सो पाकिस्तान में पाकिस्तान की जिंदगी का सबसे बड़ा बहरान है। जुलाई बहुत बड़ा महीना होगा। मुख्तदर हल्के सबको बिठाएं और इलेक्शन की तरफ जाएं। MQM का जी भर गया, बाप भी बाप की तरफ देख रही है। ANP फारिग हो गई, आजाद उम्मीदवार तितर बितर हैं। सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है। ऑर्डर में जो खुशाइन बात है वो ये है कि उन्होंने ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है और ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं। ना अदालत ने इलेक्शन को कलअदम करार दिया, ना ही नए इलेक्शन का हुक्म दिया। अदालत ने 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा, पंजाब असम्बली में हमारे वोटों की तादाद 177 है, हमें 9 वोटों की बरतरी हासिल है। राना मशहूद बोले, कल दोबारा वजीर आला के लिए इंतखाब होगा। किसी ने इलेक्शन सबूताश करने की कोशिश की तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। हुकूमत में दरारें वाज़े होने लगी। MQM के बाद एक और अहम इत्तेहादी नाराज। अवामी नेशनल पार्टी का भी अलहदगी पर गौर। एमल वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकजी क़यादत का इजलास। हुकूमती इत्तेहाद के बादों और उन पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी। रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे इजाफे की सिफारिश। नेपरा का सिफारिश पर 3 मरहलों में अमल करने का फैसला। 1 जुलाई से फी यूनिट बिजली 3 रुपए 50 पैसे महंगी हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक 16 रुपए 91 पैसे में मिलने वाला बिजली का 1 यूनिट 20 रुपए 41 पैसे का हो जाएगा। हुकूमत बिजली बहरान पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सूरत हाल मजीद खराब। लोड शेडिंग ने अवाम के दिन का सुकून, रातों का चैन गारत कर दिया। घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। शहरों में बिजली की लोड शेडिंग 10 से 12, जबकि देही इलाकों में 16 से 18 घंटों पर बरकरार। आज जो लोड शेडिंग का बहरान हमें दरपेश है, ये मौजूदा हुकूमत का पैदा करदा नहीं है। खान साहब, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के बेहतरीन इज़हान को, लोगों को लेकर मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे जिसमें आप फेंक गए हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लोड शेडिंग का बहरान मौजूदा हुकूमत का पैदा करदा नहीं। PTI हुकूमत ने 4 साल में मसाइल पैदा किए। इमरान खान को मुखातिब करते हुए बोले, हम मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे जिसमें आप फेंक कर गए हैं।
सिंध हुकूमत हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जागीर बन गई है, पीपल्स पार्टी की एक जागीर बन गई है। इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ मिला हुआ है, तो आप सीधे सीधे पीपल्स पार्टी से नाम लें कि भाई आपके कौन से कैंडिडेट हैं और उनको अनाउंस कर दें। इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। और हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम तो भरपूर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की जागीर बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा करना बंद करे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासती इदारे भी इस तबाही के जिम्मेदार हैं। NA 245 के जिमनी इलेक्शन में पीएसपी भरपूर हिस्सा लेगी। भारत से गहरे स्याह बादलों की सिंध में एंट्री। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक कराची में तेज बारिश का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, सांघर, थरपारकर में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। PDMA ने कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। इंतजामिया को बारिश के दौरान जरूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। 10 लाख से जायद फर्जंदान इस्लाम ने मक्का मुकर्रमा में बस्तियां बसा ली। फराइज हज की अदायगी से कबल 3 लाख से जायद आज़मीन की मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत। दुरूद सलाम की सदाओं से शहर मुक़द्दस की फिजाएं मौतकर आशिकान रसूल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हो। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।